Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 question of 7 October third shift in English language of GKGS portion। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर यानी आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी जो लोग इसका PDF लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसका जो PDF है आपको ऑल शिफ्ट का ऑल डे का अभी तक जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए हैं आपका 3 दिन शायद आज मिलाकर, तो सभी दिन का PDF जो कि अपलोडेड है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम यानी लैंग्वेज में। तो आप लोग PDF लेकर पढ़ सकते हैं क्योंकि PDF में जो कि आपका टोटल आपका क्वेश्चन जो कि ऐड कर दिया जाता है। वीडियो में तो सिर्फ जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने ही ऐड हो पाते हैं, बाकी PDF में आपका टोटल क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ ऑन 1950 रिपब्लिक डेज। तो आपका इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकरनायो जो कि आपका आए थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 1950 रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। इन 1950 द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे वाज इंडोनेशिया प्रेसिडेंट सुकरनायो। इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी वाज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ सेलिब्रेशन इन द ईयर ऑफ 2023। वहीं बात करें 75th रिपब्लिक डे 2024, दिस टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वाज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट डज आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। तो प्रोवाइड द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 years. This provision makes only elementary education of fundamental rights. It was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. It is considered a major milestone as the country aims to achieve education for all. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी चेम्बर डज अ क्रोकोडाइल हैव इन इट्स हार्ट। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा। द क्रोकोडाइल इज ओनली रेप्टाइल विथ अ 4 चेम्बर हार्ट। इट हैज़ 2 आर्टरिया and 2 ventricles which makes it different from the other reptiles. The heart is divided into chamber or room that helps avoid mixing or oxygenated and deoxygenated blood. Amphibians and reptiles except crocodiles have a 3-chamber heart consisting of 2 atria and 1 ventricle. The crocodile has a 4-chamber heart. Fishes have only a 2-chamber heart with 1 atrium and 1 ventricle, and the chamber of the heart that receive blood from the body tissue are called auricles. Fishes breathe through their gills. The human heart has 4 chambers, 2 relatively a small upper chamber called atria and 2 larger chamber called ventricles. Frog breathe through their skin. Lizard have a 3-chamber heart and shark have a 2-chamber heart. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विजय कुमार सिन्हा एंड सम्राट चौधरी आर द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो बिहार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8% ओनली 15 स्टेट आउट ऑफ 26 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 1 आउट ऑफ देज बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश हैव 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर ईच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ सल्लव एंड तुलवा dynasty। तो सल्लव नरसिम्हा was the first king of Sallav dynasty who ruled from 1486 to 1491. Tulwa Narasha Naika was the founder of Tulwa dynasty. He was the father of the great ruler Krishna Deva Arya। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर विच 2 एलिमेंट आर इन लिक्विड फॉर्म। तो 2 एलिमेंट आर इन लिक्विड फॉर्म एट 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। तो बात करें ब्रोमीन और मरकरी जो कि आपका रहता है, तो ब्रोमीन और मरकरी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड डेट इज अ पार्ट ऑफ हेलोजन ग्रुप। मरकरी इज अ लस्ट्रस सिल्वरी मेटल डेट अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन रिलेटेड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जो कि आपका आया था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात कर ले, इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑन 8 अप्रैल 2015. दिस द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन एग्रीकल्चर स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सोनू सूद वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2021 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। तो आपका सोशल सर्विस के फील्ड में जो कि आपका मिला था इन्हें, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज इंडिया फर्स्ट ओलंपिक रिप्रेजेंटेटिव। तो नॉर्मल प्रिटचार्ड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच इज़ द फेमस बुक ऑफ भीष्मा शाहनी। तो तमाश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भीष्मा शाहनी वाज एन इंडियन राइटर ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस हिंदी नॉवेल तमाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबर इज़ अ व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप। तो जैद क्रॉप जो कि आपका है, तो राइट आंसर जैद क्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ रबी सीजन क्रॉप के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा है, खरीफ क्रॉप्स के बारे में दिया गया, जैद क्रॉप्स के बारे में जो कि दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ टेलीग्राम से लेके आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी ऑफ इंडिया। द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक आरआरबी ऑफ इंडिया वाज प्रथमा बैंक, established on 2 अक्टूबर 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आर्टिकल 79 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 79 स्टेट दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एट टू हाउस टू बी नॉन as the Council of State and the House of People respectively। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। 2010 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्च ऑफ मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, द इंडेक्स वाज लॉन्च इन 2010 बाय ऑक्सफोर्ड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, बास्टर दुर्गा बिलोंग्स टू विच स्टेट। द नेम ऑफ बास्टर दुर्गा एंड कचिन देवी इज एसोसिएटेड विद द बास्टर दशहरा विच इज सेलिब्रेटेड इन द बास्टर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। बास्टर दशहरा इज अ यूनिक एंड हिस्टोरिकल फेस्टिवल विच इज बिलोंग सेलिब्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट 600 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो 1942 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942 बाय द महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैगोर रत्न अवार्ड इज गिवन बाय विच स्टेट। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा दिया जाता है। तो वेस्ट बंगाल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। टैगोर रत्न बाय विच स्टेट की बात कर ले, द ऑनर इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा। टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी headed by Dr. V.R. Ambedkar. The drafting committee had 7 members. Was a drafting committee headed by डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर ले तो वो तो चेयरमैन थे ही। उसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव एंड टी कृष्णा माचरी जो कि आपका थे। वहीं बात कर ले, छाव डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट जो कि पूछा गया था। तो आपका इसका ओडिशा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। छाव डांस इट इज़ द ट्रेडिशनल इंडिया डांस प्रैक्टिस इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा। देयर आर 3 मेजर स्टाइल, पुरुलिया छाव, सेराकेला छाव जो कि झारखंड में मनाया जाता है, वहीं मयूरभंज छाव जो कि आपका ओडिशा में मनाया जाता है। तो ये रहा जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन रहे। बाकी 5-6 क्वेश्चन छूट गए होंगे तो उन्हें आपका पीडीएफ में जो कि शामिल करके ऑल शिफ्ट का पीडीएफ जो कि आपको भेज दिया जाएगा कुछ देर में टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से भी लेके आप लोग पढ़ सकते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जो मैंने छोड़ दिया है। बाकी आप लोग टॉपिक वाइज प्रयास ई बुक ख़रीदना चाहते हैं जो कि आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो जीके जीएस तो चेंज नहीं हो पाता है, जो कि स्टैटिक का आपका ये रहेगा। बाकी सीजीएल, इसके साथ सीजीएल और एमटीएस ऑनगोइंग का एग्ज़ाम का भी जो कि मिलेगा आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आप लोग इसका डेमो देख सकते हैं। एमसीक्यू रहेगा आपका, 1 लाइनर इस तरह जो कि रहेगा आपका। उसके बाद आपका थ्योरी भी इसमें जो कि इंक्लूड रहेगा इस पीडीएफ में, तो आप लोग देख सकते हैं।
तो ये आपका 49 रुपीज़ का पड़ जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपका मीडियम में है। बाकी जो भी लोग लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, दोनों में से किसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप बाई कर सकते हैं। बाकी लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।